इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार दर्शकों, मैं आनंद शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। अब जरा इस रोड शो की हकीकत भी समझ लेते हैं, जिसकी चर्चा तो बहुत हुई लेकिन असर वो कहीं दिखा ही नहीं। रोड शो हुआ लेकिन किसके साथ? जलगांव में रोड शो हुआ जरूर, लेकिन उसमें वही चेहरे नजर आए, वही लोकल नेता, वही मंत्री जो जलगांव में अक्सर आते जाते रहते हैं। यानी ऐसे चेहरे जिनको देखकर अब न भीड़ चौंकती है, न उत्साह बढ़ता है, न कोई वाव फैक्टर मौजूद होता है। राजनीति में इसे कहते हैं ओवर एक्सपोजर। मंत्री जी के सुपुत्र भी मैदान में आए। इस रोड शो में मंत्री जी के सुपुत्र प्रताप पाटिल भी मौजूद थे। चर्चा है कि आने वाले दिनों में जिला परिषद चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष बनने की दिशा में वो अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल सीधा है कि क्या जिला परिषद की राजनीति महानगरपालिका चुनावों को प्रभावित कर सकती है? जलगांव की सियासत कहती है कि बहुत ज्यादा नहीं। शिवसेना का वोट बैंक व्यक्ति से बड़ा संगठन। जलगांव में शिवसेना का जो असर है वो किसी एक लोकल नेता की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तय नहीं होता है। जितना असर शिवसेना का है उतना असर उनके होने या न होने से भी रहेगा। वोट बैंक पहले से तय खांचों में बटा हुआ है। यानी ये रोड शो चुनावी गेम चेंजर नहीं, सिर्फ एक रूटीन राजनीतिक गतिविधि बनकर रह गया। असली इंतजार किसका था? साफ बात है कि जलगांव की जनता इन लोकल नेताओं का इंतजार नहीं कर रही थी। इंतजार था एकनाथ राव शिंदे का, क्योंकि शिंदे का चेहरा स्टेट लेवल का है। उनका आना एक संदेश देता और उनकी गैर मौजूदगी में भी उतना ही बड़ा संदेश छुपा हुआ है। इसलिए जनता ने इस रोड शो को शिंदे के विकल्प की तरह देखा ही नहीं। कड़वा है लेकिन ये सच है कि राजनीति में भीड़ नहीं, अपेक्षा भी मायने रखती है। और जलगांव की अपेक्षा लोकल नेताओं से नहीं, शिंदे जी से थी। इसलिए रोड शो हुआ, झंडे लगे, नारे लगे, लेकिन चुनावी हवा में कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। यही है जलगांव की राजनीति का कड़वा सच। आप क्या सोचते हैं? क्या लोकल नेताओं के दम पर महायुति जलगांव में बाजी मार पाएगी? कमेंट में लिखिए, हम सवाल पूछते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।